गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक-5 BLO श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed फर्स्ट ईयर अनुशासन एवं विषय बोध इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अनुशासन स्थापना के सिद्धांत। अनुशासन स्थापना के सिद्धांत, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अनुशासन क्या है, इसके प्रमुख साधन अर्थात सकारात्मक साधन व नकारात्मक साधन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक अनुशासन से सकारात्मक और नकारात्मक साधनों से कक्षा विद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। सकारात्मक साधनों के अंतर्गत छात्रों का स्वानुशासन अर्थात छात्र स्वयं ही आत्म नियंत्रण में रहना सीख लें। कक्षा का वातावरण इस प्रकार से शिक्षक के द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए कि छात्र छात्राएं स्वयं अनुशासन में रहना सीख जाएं। दूसरी बात, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ये भी सकारात्मक साधन का ही रूप है कि समय समय पर विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि कक्षा में अनुशासन बना रहे। सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक खेल कूद का आयोजन या फिर पिकनिक आदि कार्यक्रम रखे जा सकते हैं, जिससे छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है तथा वह स्वयं अध्ययन करने और अनुशासन में रहना भी सीख जाते हैं। सामूहिक खेल कूद का आयोजन भी कक्षा में अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है, अर्थात खेल कूद की गतिविधियां इस प्रकार से हों कि छात्र और छात्राएं सामूहिक रूप से खेलों के आयोजन में भाग ले सके। खेलों का जो आयोजन है विद्यालय स्तर पर छात्रों की रुचि योग्यता स्तर को ध्यान में रखकर ही करवाए जाने चाहिए, ताकि छात्रों की इसके प्रति रुचि बनी रहे और वह व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने अधिगम स्तर को बनाएं। इसी प्रकार छात्रों के लिए नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को आदर्श महान पुरुषों और महिलाओं के जीवन प्रसंग आदि के बारे में कक्षा में जानकारी देते रहना चाहिए, जिससे कि उनमें देश प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग आदि की भावनाएं विकसित की जा सके। भाईचारे की भावना उनमें विकसित हो। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना छात्रों में जागृत की जा सके। इसके लिए महाराजा शिवाजी तथा स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के बारे में जानकारी देते रहनी चाहिए, जिससे कि छात्रों में स्वानुशासन की भावना उत्पन्न हो पाए। इसी प्रकार विद्यालय का वातावरण स्वतंत्रतापूर्ण होना चाहिए तथा न तो बंधन अधिक कठोर हो और न ही लचीले। इनमें समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार छात्रों को शिक्षकों को कुछ स्वतंत्रताएं भी प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि अधिगम कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसी प्रकार छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में अध्ययन की पूर्ण सुविधा दी जानी चाहिए, अर्थात पानी और बिजली का उचित प्रबंध होना चाहिए, कमरे हवादार होने चाहिए, फर्नीचर की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, एक अच्छी लाइब्रेरी का होना भी आवश्यक है। शिक्षक जो हो प्रशिक्षित हों,
जो अपने विषय के प्रति पूरा ज्ञान रखते हों। ये सब सुविधाएं प्रदान करने से छात्रों के अधिगम स्तर में काफ़ी अच्छा बदलाव होगा और छात्र भी शिक्षा के प्रति रुचि दिखाएंगे तथा इससे अनुशासनहीनता की समस्या को भी रोका जा सकता है। इसी प्रकार विद्यालय की नियम और परंपराएं जो बनाई जाती हैं उसका पालन भी छात्रों से अच्छे ढंग से करवाया जाए ताकि कक्षा कक्ष और विद्यालय की व्यवस्था बनी रहे। इसी प्रकार समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान या छात्र द्वारा शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने पर पारितोषिक पुरस्कार वितरण भी किया जाना चाहिए, जिससे कि अन्य छात्रों को सीख मिले और वे भी अनुशासन में रहना सीख लें। इसी प्रकार शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग भी कक्षा कक्ष और विद्यालय में अनुशासन स्थापित कर सकता है। इसके लिए अभिभावक मीटिंग जो कि 15 दिन में एक बार बुलाई जानी चाहिए, जिसमें कि छात्र छात्राओं की समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान कर उसका निवारण किया जा सके। तो ये है सकारात्मक साधन थे, जिसकी जानकारी हमने कल के वीडियो में प्राप्त की थी। इसके आधार पर कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार नकारात्मक साधन के अंतर्गत दंड व्यवस्था को प्रमुखता प्रदान की गई है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि छात्रों को अनुचित कार्य के लिए दंड देना जरूरी हो जाता है ताकि कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित किया जा सके। लेकिन वर्तमान प्रजातंत्र युग में दंड को आज मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि प्रेम सद्भावना सहयोग पर आधारित व्यवस्था के माध्यम से छात्रों पर अनुशासन रखा जा सकता है और उन्हें सब अनुशासन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सब अनुशासन छात्रों के लिए अच्छा माना गया है कि छात्र स्वयं ही जान पाएं क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार इसे आत्मनियंत्रण और आत्म संयम भी कहा गया है। तो इस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक साधनों के द्वारा कक्षा कक्ष में और विद्यालय स्तर पर अनुशासन की स्थापना की जा सकती है। आइए अब हम देखते हैं एक अच्छे अनुशासन स्थापना के सिद्धांत। अनुशासन स्थापना के सिद्धांत। तो अनुशासन स्थापना कक्षा कक्ष या विद्यालय में किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, जिसके आधार पर कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। पहला है आत्मनियंत्रण की भावना। आत्मनियंत्रण की भावना तो एक अच्छे अनुशासन स्थापना के लिए जरूरी है कि छात्रों में आत्मनियंत्रण आत्म संयम की भावना विकसित की जा सके। ऐसा होने पर छात्र स्वयं अपने आप पर नियंत्रण रख पाएगा और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि विद्यालय के नियम और परंपराओं का उल्लंघन हो। अर्थात कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षक के द्वारा इस प्रकार से स्थापित किया जाना चाहिए कि छात्र स्वयं भी अनुशासन में रहना सीख ले, अर्थात क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में वो जान पाए और जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो पाए। तो आत्मनियंत्रण के द्वारा कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। दूसरा है प्रेम विश्वास और सद्भावना। प्रेम विश्वास और सद्भावना कक्षा कक्ष में अनुशासन
स्थापित करने के लिए प्रेम, विश्वास, सद्भावना का वातावरण स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दंड के माध्यम से स्थापित अनुशासन स्थायी नहीं होता और छात्रों के मस्तिष्क पर गलत प्रभाव डाल सकता है। लेकिन प्रेम, विश्वास, सद्भावना का वातावरण उत्पन्न करके अर्थात छात्र छात्राओं के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करते हुए प्रेम सहयोग का वातावरण स्थापित किया जाना चाहिए। उनकी समस्याओं को जानकर उसका निवारण होना चाहिए, ताकि अधिगम के दौरान किसी प्रकार की बाधा छात्र उत्पन्न न कर पाएं। तो प्रेम, विश्वास और सद्भावना का वातावरण शिक्षक को कक्षा कक्ष में स्थापित करना चाहिए, न कि एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में क्रोध या आतंक का भाव लेकर प्रवेश करना चाहिए। जहाँ तक हो सके छात्र छात्राओं के साथ प्रेम पूर्वक शिक्षक को पेश आना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि अनुशासन बना रहे। नेक्स्ट है आत्मविश्वास की भावना। आत्मविश्वास की भावना एक अच्छे अनुशासन की स्थापना के लिए जरूरी भी है कि अध्यापक को कक्षा कक्ष में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यदि एक शिक्षक को अपने आप पर विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि यदि एक शिक्षक को स्वयं पर आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो वह कक्षा कक्ष में कैसे नियंत्रण में कर पाएगा। तो अनुशासन स्थापना करने के लिए जरूरी है कि शिक्षक में आत्मविश्वास की भावना हो। आत्मविश्वास के आधार पर ही वह कक्षा कक्ष को अच्छे से नियंत्रण में कर सकता है, अपने प्रकरण को ढंग से पढ़ा सकता है। नेक्स्ट है मानवीय गुणों के प्रति आदर का भाव। मानवीय गुणों के प्रति आदर का भाव। मानवीय गुणों के प्रति आदर का भाव। छात्र कभी कभी अमानवीय कार्य कर बैठते हैं, अर्थात अनुशासन भंग कर देते हैं। अतः प्रधानाध्यापक का ये कर्तव्य है, अतः प्रधानाध्यापक और शिक्षक, कक्षा कक्ष के शिक्षक का ये कर्तव्य है कि इस दिशा में वह छात्रों का सही मार्गदर्शन करें तथा उनमें प्रेम, सहयोग, दया की भावनाएं विकसित करें तथा जिससे कि छात्र छात्राओं में भाईचारे की भावना बनी रहे, अर्थात छात्रों में मानवीय गुणों के प्रति आदर के भाव उत्पन्न किया जाए, जिससे कि छात्रों में प्रेम, सहयोग और भाईचारे की जो भावना है विकसित हो पाए और वह अनुशासन में रहना सीख ले। नेक्स्ट है छात्रों की समस्याओं को जानना। छात्रों की समस्याओं को जानना। कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करने के लिए अति आवश्यक है कि एक शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि कक्षा कक्ष में अगर एक छात्र अनुशासन भंग कर रहा है तो समय रहते शिक्षक को छात्र से संपर्क कर उसकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उस समस्या का निवारण किया जाना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण जो छात्र है कक्षा कक्ष में अनुशासन में नहीं रह पा रहा है या विषय के प्रति रुचि नहीं दिखा रहा है। तो समय रहते अगर शिक्षक उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा तो इन समस्या का निवारण भी किया जा सकता है। ऐसा होने से कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट है लिखित कार्य को महत्व देना। नेक्स्ट है लिखित कार्य को महत्व देना।
लिखित कार्य को महत्व देना। कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करने के लिए अति आवश्यक है कि एक शिक्षक को व्याख्यान के साथ साथ कक्षा कक्ष में लिखित कार्य को भी महत्व देना चाहिए। ऐसा करने से छात्र अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे तथा उन्हें अनुशासन भंग करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। अर्थात विषय से संबंधित जो नोट्स हैं वो छात्रों को साथ साथ तैयार करवाने चाहिए तथा व्याख्यान देने के बाद छात्रों को लिखित कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और कक्षा कक्ष में लिखित कार्य भी छात्रों से करवाया जाना चाहिए ताकि वो अपने कार्य में व्यस्त रहें और कक्षा कक्ष में अनुशासन भी बना रहे। नेक्स्ट है पाठ में रुचि उत्पन्न करना। कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करने के लिए जरूरी है कि एक विषय अध्यापक को अपने पाठ के प्रति रुचि छात्रों में उत्पन्न करनी चाहिए ताकि छात्र छात्राओं का जो ध्यान है वह विषय के प्रति ही रहे। तो जरूरी भी है कि एक अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जो अपने विषय के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न कर दे, क्योंकि अगर विषय के प्रति छात्रों की रुचि होगी तो वह अच्छे ढंग से कक्षा कक्ष में बैठकर अध्ययन करेगा और किसी भी प्रकार की अनुशासन भंग करने का साहस वह नहीं करेगा। तो जरूरी है कि एक शिक्षक को पूर्णतः तैयारी के साथ कक्षा कक्ष में प्रवेश करना चाहिए और अपने प्रकरण को अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि छात्र छात्राएं उसमें रुचि लें और इससे कि उनमें नीरस और उबाऊ का वातावरण न बन पाए। इससे कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है दंड का बहिष्कार। दंड का बहिष्कार अनुशासन स्थापना का सिद्धांत माना गया है और एक अच्छे अनुशासन स्थापित करने के लिए यह आवश्यक भी है कि अध्यापक को छात्रों का पर दंड का प्रयोग जब अति आवश्यक हो तभी किया जाए। जहाँ तक संभव हो दंड का बहिष्कार ही किया जाना चाहिए और छात्रों के साथ प्रेम सहयोग पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करना चाहिए, क्योंकि दंड के आधार पर स्थापित अनुशासन स्थायी नहीं होता है। इससे छात्रों में शिक्षक के प्रति आदर भाव भी कम रहता है। वो छात्र विद्यालय में आने से भी घबराते हैं, जिसके कारण छात्र उद्दंड हो जाता है और कई बार वह कक्षा का बहिष्कार भी कर देता है। तो जहाँ तक संभव हो सके एक शिक्षक को दंड का बहिष्कार करना चाहिए और प्रेम सहयोग सद्भावना का वातावरण बनाए रखते हुए कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित किया जाना चाहिए। फिर है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण तो अनुशासन स्थापना के लिए जरूरी भी है कि विद्यालय का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। इसका दायित्व शिक्षकों एवं अन्य अधिकारियों पर ही नहीं होता, बल्कि इसमें छात्रों एवं अभिभावकों को सहयोग भी प्रदान करना चाहिए। तो अनुशासन स्थापित करने के लिए जरूरी है कि विद्यालय का जो वातावरण है स्वच्छ हो, सामंजस्यपूर्ण हो, ताकि छात्र छात्राएं की रुचि जो है शिक्षा के प्रति बनी रहे। नेक्स्ट है कक्षा में समय पर पहुंचना। कक्षा में समय पर पहुंचना एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर एक शिक्षक समय पर कक्षा में प्रवेश करता है तो
छात्रों को वक्त नहीं मिल पाता अनुशासन भंग करने का, क्योंकि अगर एक शिक्षक ही कक्षा में समय पर नहीं पहुंचता है तो छात्रों में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह भी विद्यालय में देरी से आना शुरू कर देता है। तो ज़रूरी है कि यदि एक शिक्षक कक्षा में समय पर पहुंचेगा तो इससे वो छात्रों को नियंत्रण में भी रख पाएगा और उन्हें शिक्षा प्रदान कर पाएगा कि समय पर ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए, समय पर ही अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए और कक्ष में व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। क्लास के समाप्त होते ही एक शिक्षक को कक्षा छोड़ देनी चाहिए ताकि दूसरा विषयाध्यापक जो शिक्षक है समय पर ही कक्ष में प्रवेश करे और अपना विषय के बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान करे। इससे छात्रों को अवसर नहीं मिल पाएगा कि वह कक्षा में उद्दंडता कर पाए। नेक्स्ट है पाठ की पूर्ण तैयारी। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व वह अपने पाठ की पूर्ण रूप से तैयारी करे, अच्छे से अपने प्रकरण को देख ले और फिर कक्ष में उसका अध्ययन करवाया जाए ताकि छात्र छात्राओं को विषय के प्रकरण से संबंधित सही जानकारी प्रदान की जा सके। और इसके बीच में अगर छात्र छात्राएं किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो उनकी संतुष्टि प्रदान करते हुए उन्हें सही जवाब दिया जाए। अगर किसी बात का जवाब न पता हो तो कहा जा सकता है कि मैं इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपको कल दे दूंगा। तो इस प्रकार छात्रों को संतुष्टि प्रदान करते हुए उन्हें प्रत्युत्तर देना चाहिए ताकि छात्र छात्राएं किसी प्रकार की अनुशासनहीनता न कर पाएँ। जहाँ तक हो सके छात्र छात्राओं की प्रत्येक जिज्ञासा को एक शिक्षक के द्वारा शांत की जानी चाहिए, जिससे कि विद्यालय में कक्ष में अनुशासन बना रहे। नेक्स्ट है छात्रों के नाम जानना। कक्ष में अनुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि एक शिक्षक को कक्ष में जो छात्र छात्राएं होते हैं इनके सबके नाम पता होने चाहिए ताकि जब कभी भी किसी भी छात्र छात्रा से कोई प्रश्न पूछना हो तो उनका नाम लेकर संबोधित करें, न कि अरे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, हेलो उठिए मेरे प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो ऐसा करने से कक्ष में अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है। तो जरूरी है एक शिक्षक को कक्ष के अंदर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के नाम पता होने चाहिए और नाम से संबोधित करके ही कक्षा में उसे खड़ा करना चाहिए और प्रश्न पूछा जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न ही न हो पाए। नेक्स्ट है पर्याप्त स्वतंत्रता एवं सुविधाएं। नेक्स्ट है पर्याप्त स्वतंत्रता एवं सुविधाएं। पर्याप्त स्वतंत्रता एवं सुविधाएं। इस प्रकार विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों को अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता एवं सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे कि छात्र और शिक्षक दोनों ही अनुशासन में रहकर कार्य कर सकेंगे। तो जरूरी है कि विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षक दोनों को ही अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता एवं सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे अनुशासन में रहना सीख लें। इसके अलावा अनुशासन के महत्व को अवगत कराना, अनुशासन के महत्व
अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वो छात्रों को अनुशासन के महत्व से अवगत करवाए कि किस प्रकार अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को अनुशासन के महत्व के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए कि किस प्रकार अनुशासन में रहकर कोई व्यक्ति समाज या राष्ट्र उन्नति कर सकता है। अनुशासनहीनता की स्थिति में किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक शिक्षक के द्वारा विभिन्न महान पुरुषों के उदाहरणों के द्वारा छात्रों को समझाया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मराठा संस्थापक शिवाजी महाराज, इनके बारे में जीवन प्रसंगों के बारे में छात्रों को बताकर अनुशासन के महत्व की जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार इन महान पुरुषों ने अनुशासन में रहकर इतिहास में अपना नाम किया था। तो इन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए छात्रों को भी अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार कक्ष में अनुशासन का महत्व बताकर छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट है मधुर ध्वनि का प्रयोग। मधुर ध्वनि का प्रयोग एक शिक्षक के द्वारा कक्ष में की जानी चाहिए। अर्थात एक शिक्षक की आवाज़ न तो अधिक तेज हो और न ही धीमी हो। आवाज़ ऐसी हो अर्थात मधुर हो जो छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक शिक्षक को छात्रों के समक्ष मधुर ध्वनि का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि जोर जोर से चिल्लाकर अनुशासन स्थापित किया जाए। कक्षा में शिक्षक की आवाज़ इतनी ऊंची तो होनी ही चाहिए कि वह समस्त छात्र छात्राओं तक पहुंच पाए। तो मधुर ध्वनि का प्रयोग करके कक्ष में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सहयोग पर आधारित। सहयोग पर आधारित व्यवस्था। एक शिक्षक के द्वारा सहयोग पर आधारित व्यवस्था कक्ष में स्थापित की जानी चाहिए। एक अच्छे अनुशासन की स्थापना के लिए यह जरूरी भी है कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों एवं छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों आदि में सहयोग का होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस आपसी सहयोग पर आधारित व्यवस्था के माध्यम से ही कक्ष और विद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अनुशासन स्थापना के सिद्धांत, यही समाप्त होता है। तो अनुशासन स्थापना के सिद्धांतों में आत्मनियंत्रण की भावना छात्रों में विकसित की जाए, प्रेम विश्वास सद्भावना का वातावरण कक्ष में उत्पन्न किया जाए, आत्मविश्वास की भावना एक शिक्षक में होनी चाहिए, तभी वो अपने विषय को अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है, कक्षा में अनुशासन स्थापित कर सकता है। मानवीय गुणों के प्रति आदर छात्रों में विकसित किए जाने चाहिए। छात्रों की समस्याओं के कारणों की जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए, ताकि समय रहते उसका निवारण किया जा सके, जिससे कि कक्ष में अनुशासन स्थापित हो। इसके अलावा एक शिक्षक के द्वारा कक्ष में लिखित कार्य को महत्व देकर भी छात्र छात्राओं को अपने कार्य में व्यस्त रखा जा सकता है। पाठ में रुचि उत्पन्न करना भी शिक्षक का दायित्व है। अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जो कि अपने विषय के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न कर दे। इससे कक्षा में अनुशासन स्थापित हो सकता है। जहाँ तक संभव हो दंड का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि दंड जो है छात्रों में स्थायी अनुशासन स्थापित नहीं कर सकता। अतः एक अध्यापक को कक्ष में क्रोध और आतंक का भाव लेकर कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय का वातावरण स्वच्छ और सामंजस्य पूर्ण होना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में समय पर पहुंचना चाहिए, तभी वो छात्र छात्राओं को इसके लिए प्रेरित कर सकता है।
फिर एक शिक्षक को पाठ की पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में आना चाहिए और अपने विषय प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी के साथ ही कक्ष में प्रवेश कर अधिगम करवाया जाना चाहिए ताकि कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति न हो पाए। इसके अलावा एक शिक्षक को छात्रों के नाम जानना भी जरूरी है जिससे कक्षा में अनुशासन स्थापित हो पाए। इसके साथ साथ शिक्षकों और छात्रों को पर्याप्त मात्रा में सुविधा और स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए ताकि कक्षा और विद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जा सके। इसके अलावा अनुशासन के महत्व से छात्रों को अवगत करवाया जाए। इसके लिए महान पुरुषों के जीवन प्रसंगों के बारे में उन्हें बताकर उनमें अनुशासन की भावना विकसित की जा सकती है। इसके अलावा एक शिक्षक को कक्षा में मधुर ध्वनि का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उसे चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए। उसकी आवाज़ इतनी हो कि सभी छात्र छात्राओं को आसानी से सुनाई दे पाए। तो मधुर ध्वनि का प्रयोग करके कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है, न कि गुस्से में चिल्लाकर। इसके अलावा सहयोग पर आधारित व्यवस्था कक्षा और विद्यालय में स्थापित होनी चाहिए, अर्थात शिक्षकों एवं छात्रों में, अभिभावक एवं शिक्षकों में, शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के बीच, शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के बीच, शिक्षकों एवं छात्रों के बीच, शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच सहयोग की भावना होनी चाहिए जिससे कि अनुशासन स्थापित किया जाए। तो इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।